नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ। पिछला वीडियो हमने छोड़ा था समुच्चयों के प्रकार पर, वो कुछ अधूरे रह गए थे। वहीं से आगे बढ़ाते हुए ध्यान दें, टॉपिक है आपका समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको। नंबर 1 परिमित समुच्चय, नंबर 2 अपरिमित समुच्चय, नंबर 3 एकल समुच्चय, नंबर 4 रिक्त समुच्चय, नंबर 5 समुच्चय की कोटि, नंबर 6 तुल्य समुच्चय और नंबर 7 समान समुच्चय। कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। ध्यान दें, नंबर 1 है आपका परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। नंबर 2 अपरिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित ना हो, निश्चित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। नंबर 3 एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, समुच्चय में केवल एक ही अवयव उपस्थित हो, एकल समुच्चय कहलाता है। नंबर 4 रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। नंबर 5 समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि, समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही हम समुच्चय की कोटि कहते हैं। समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या ही क्या कहलाती है? समुच्चय की कोटि कहलाती है। तुल्य समुच्चय। 2 परिमित समुच्चय ए और बी हैं। 2 परिमित समुच्चय ए और बी हैं। यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या कैसी हो? समान, तो वे तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। और समान समुच्चय माना 2 परिमित समुच्चय ए और बी हैं, जहां समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो, तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। जरा गौर करें आप। नंबर 1 है आपका परिमित समुच्चय। नंबर 1 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित हो। कैसी हो? सीमित हो, तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय। जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। कितने अवयव हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। तो ये कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय। फॉर ऑल एग्जाम्पल, b बराबर x ओब्लिक x इज लेस देन इक्वल टू 8 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। उदाहरण आपके दो प्रकार के एग्जाम्पल चलेंगे, एक तो रोस्टर रूप में और एक नियम रूप में। दो रूप बताए थे समुच्चय के निरूपण की, कितनी विधियां थी? दो, एक नियम रूप और एक रोस्टर रूप। ठीक, तो रोस्टर रूप में आपने देख लिया, अब है आपका नियम रूप। नियम रूप में गौर करो, ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है अथवा नहीं। ओबलिक से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है मान हमें उसका ज्ञात करना होता है। ओबलिक से पहले क्या लिखा हुआ है? x, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, और वो x का जो मान हमें लेना होगा वो कितना लेना है? 8 और 8 से छोटा, 8 और 8 से कम। परंतु 8 और 8 से कम कैसे अवयव लेने हैं आपको? नेचुरल नंबर। कैसी संख्या लेनी है? नेचुरल नंबर। x का मान 8 और 8 से कम जो भी संख्या लेंगे वो संख्या काय में बिलोंग करनी चाहिए? नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो बताओ 8 और 8 से कम कौन कौन सी नेचुरल नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। तो ध्यान दें, वह समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो। बताओ अवयवों की संख्या निश्चित है अथवा नहीं? निश्चित अवयव है। कितनी अवयव है? 8। तो ये कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। नंबर दूसरा पॉइंट है आपका अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जस्ट इसका उल्टा है। बताओ अपरिमित समुच्चय की परिभाषा बताओ। ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, तो वो कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या असीमित हो, सीमित ना हो, सीमित नहीं हो, तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। जैसे फॉर एग्जाम्पल दें, a बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। समझ गए होंगे? तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है क्या? अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट। अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है, तो यह कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। और एग्जाम्पल दूं, b बराबर x ओब्लिक x इज ग्रेटर देन 8, जबकि x का जो मान लिया जा रहा है वो नेचुरल नंबर में से लेना होगा। हो गए दो एग्जाम्पल, ये रोस्टर रूप हो गया, ये नियम रूप हो गया। अब इस नियम रूप को रोस्टर रूप में लिख के देख लो, बदल के देख लो। इसका अर्थ बता चुका हूं मैं। इसका अर्थ कि ओब्लिक से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है मान हमें उसका ज्ञात करना होता है। x का मान हमें ज्ञात करना है और x का जो मान लेना होगा वो कितना लेना है? 8 से बड़ा, है ना, ग्रेटर देन। x की वैल्यू 8 से कैसी होगी? बड़ी। जबकि x का जो मान हम लेंगे वो किस में से लेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं में से। तो बताओ x दिखाई दे रहा है, x हमें ज्ञात करना है। x का मान 8 से कैसा? बड़ा, लेकिन 8 से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो बताओ 8 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं? 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट।
बताओ अपर में समुच्चय है या नहीं? कि जिस समुच्चय में, परिभाषा देख लो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव विद्यमान अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, सीमित नहीं हो, कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। समझ में आ गया? अंतर आ गया दोनों में, परिमित और अपरिमित। नाम से स्पष्ट है। नंबर थर्ड, एकल समुच्चय। कैसा समुच्चय? एकल समुच्चय। क्या परिभाषा बताई थी एकल समुच्चय की? नाम से स्पष्ट है, एकल। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो एकल समुच्चय कहलाता है। परिभाषा, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, केवल एक ही अवयव उपस्थित हो, तो वो कैसा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। फॉर ऑल एग्जाम्पल दूं, ए बराबर ए, बी बराबर 5, सी बराबर एक्स ओब्लिक एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी और 6 से छोटी, जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल? तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित हो, एक ही अवयव विद्यमान हो, तो वो कैसा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। तो बताओ इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? एक अवयव है। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? एक ही अवयव है। ये हो गए रोस्टर रूप में, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या केवल एक हो, एकल समुच्चय कहलाता है। यह एग्जाम्पल हो गया आपका नियम रूप में। ओब्लिक से पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स। एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी और 6 से छोटी। एक्स 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6, तो x का मान 4 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी संख्या कौन सी है? 5, जो कि नेचुरल नंबर है ना। x का मान काय में से लिया जाएगा? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से है। तो कौन सा अवयव आ गया आपका? 5, 4 से बड़ा 6 से छोटा। तो बताइए इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? एक अवयव उपस्थित है तो कैसा समुच्चय कहलाएगा? एकल समुच्चय। ठीक। फॉर ऑल एग्जाम्पल, नंबर 4, अगला पॉइंट है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त, नाम से स्पष्ट है रिक्त समुच्चय। बोलो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जवाब दो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम काय से व्यक्त करते हैं? फाई से। रिक्त समुच्चय का प्रतीक है फाई या मझला कोष्टक। ओनली मझला कोष्टक, भीतर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। रिक्त समुच्चय फाई या मझले कोष्टक से व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं।
समझ में आ गया? परिभाषा क्या है? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई या मझले कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। फॉर ऑल एग्जाम्पल दूं आपको, ए बराबर खाली मझला कोष्ठक, कोई भी अवयव उपस्थित है क्या? नहीं है। बी बराबर एक्स ओब्लिक एक्स का मान 3 से छोटा और 6 से बड़ा, जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक साथ है, इस पे आप गौर करें कि x का मान 3 से छोटा और 6 से बड़ा, प्राकृत संख्या। तो ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर है जो 3 से तो छोटी हो और 6 से बड़ी हो? बताओ, है क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या? आपने ऐसी कोई संख्या देखी है जो 3 से छोटी हो और 6 से बड़ी हो? 3 से तो छोटी। संख्या रेखा पर व्यक्त करें, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी ये रही संख्याएं, और 6 से बड़ी, 6 से बड़ी। तो ऐसी कोई संख्या बताओ एक साथ, दोनों कंडीशनों का पालन एक साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है, एक साथ। तो ऐसी संख्या बताओ जो 3 से छोटी हो और 6 से बड़ी हो। कोई संख्या नहीं है। नहीं है तो कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं? फाई से। समझ में आ गया? कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां, समुच्चय की कोटि। क्या पॉइंट है आपका? समुच्चय की कोटि। पांचवा पॉइंट है आपका समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ सेट ए। क्या होती है समुच्चय की कोटि? समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही हम समुच्चय की कोटि कहते हैं। क्या बोला? समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही समुच्चय की कोटि कहते हैं। समुच्चय में जितने अवयव उपस्थित हैं, विद्यमान अवयवों की संख्या को ही, कुल संख्या को ही हम समुच्चय की क्या कहते हैं? कोटि। और समुच्चय की कोटि को NA या OA से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। समुच्चय की कोटि को हम कैसे व्यक्त करते हैं? NA। NA का अर्थ है नंबर ऑफ n एलिमेंट्स सेट A, समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। और OA ऑर्डर ऑफ सेट A, समुच्चय की कोटि। तो समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही हम समुच्चय की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल, समुच्चय A बराबर 1 2 3 4। तो इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या कितनी है? इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 4। 1 2 3 4। तो समुच्चय की कोटि कितनी हो गई? 4।
समझ आ गया। समुच्चय में जितने अवयव उपस्थित हैं गिन लो। समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही समुच्चय की हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फॉर ऑल एग्जाम्पल 1 2 3 5 6 7 9। गौर करो अच्छी तरह। अब बताओ एन वी का क्या अर्थ है, नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स सेट ए सेट बी, समुच्चय बी में विद्यमान अवयवों की संख्या। तो बताओ इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है क्या, नहीं, अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। कितने अवयव हैं, 7 अवयव हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल अवयवों की संख्या ही क्या कहलाती है, समुच्चय की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, समुच्चय की कोटि। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, गौर करें आप। नोट क्या है आपका, नंबर 1 अपरिमित समुच्चय की कोटि कितनी होती है, अनंत होती है। अपरिमित समुच्चय की कोटि कितनी होती है, अनंत। नंबर 2 एकल समुच्चय की कोटि, एकल समुच्चय की कोटि कितनी होती है, 1। क्यों होती है 1, एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होती है और अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत होती है, तो कोटि अनंत। और नंबर 3 रिक्त समुच्चय की कोटि। बोलो रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। बोलो क्यों होती है शून्य, रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय में अवयव शून्य होते हैं, कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होता है, तो इसलिए उसकी कोटि कितनी होती है, शून्य होती है। समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6वां पॉइंट, तुल्य समुच्चय। कैसा समुच्चय, तुल्य समुच्चय। क्या होता है तुल्य समुच्चय, कि दो समुच्चय ए और बी, कैसे दो समुच्चय, दो परिमित समुच्चय। कैसे समुच्चय, परिमित समुच्चय। याद रखना है कि दो परिमित समुच्चय, दो परिमित समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या कैसी हो, समान हो, तो वे तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कैसे समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय। तो हमने कै समुच्चय लेने हैं, दो, ए और बी, परंतु वे दोनों समुच्चय कैसे होने चाहिए, परिमित। परिमित कहते हैं अवयवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी। अब गौर करो, बताओ ये तुल्य समुच्चय है अथवा नहीं है। तुल्य समुच्चय, दोनों समुच्चय परिमित समुच्चय है, परिमित, क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित है। और इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान।
तो समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है। समान है तो वे एक दूसरे के तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कैसे समुच्चय कहलाते हैं? तुल्य समुच्चय। समझ में आ गया? नंबर 7, समान समुच्चय। कैसे समुच्चय? समान समुच्चय। तो माना दो परिमित समुच्चय, दो परिमित समुच्चय ए और बी, जहां समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। कैसे समुच्चय कहलाते हैं? समान समुच्चय। दो परिमित समुच्चय होंगे ए और बी, समुच्चय के सब अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तथा बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। और समान समुच्चयों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? ए बराबर बी। ये बराबर का जो चिन्ह दिख रहा है आपको किसका है? समान का। तो समान समुच्चयों को हम ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। फॉर ऑल एग्जाम्पल दें आपको, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 1 3। अब गौर करो अच्छी तरह, समुच्चय ए और समुच्चय बी परिमित समुच्चय हैं। समुच्चय के कौन कौन से अवयव हैं? 1 अवयव है, 2 अवयव है और 3 अवयव है। समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव हैं? 2 अवयव है, 1 अवयव है और 3 अवयव है। तो समुच्चय के सब अवयव, टोटल अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। देख लो, 1 है, 2 है, 3 है। तो ए के सब अवयव बी में है और बी के सब अवयव ए में विद्यमान है। बोलो है या नहीं? है तो ये कैसे समुच्चय कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गया? इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। अब अंतर ध्यान दें दोनों पर। ये तुल्य समुच्चय के एग्जाम्पल हैं और ये समान समुच्चय के उदाहरण हैं। दोनों में अंतर। तो तुल्य समुच्चय कहते कि समुच्चयों में दो परिमित समुच्चय ए और बी जिनमें अवयवों की संख्या कैसी हो? समान। तो बताओ, इनमें अवयवों की संख्या समान है तो ये कैसे समुच्चय हैं? तुल्य समुच्चय। अब ये तुल्य समुच्चय क्या समान समुच्चय हो सकता है? बताओ, ये तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो सकता है? नहीं हो सकता। समुच्चय के सब अवयव बी में है का? नहीं है। तो बी के सब अवयव ए में है क्या? नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता। प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता। जबकि समान समुच्चयों पर ध्यान दें, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं? समान हैं। ए बराबर बी है, ए के सब अवयव बी में है और बी के सब अवयव ए में विद्यमान है। तो ये कैसे समुच्चय हैं? समान समुच्चय। बताओ, ये तुल्य समुच्चय नहीं हो सकते? क्या ये तुल्य समुच्चय नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्यों? समुच्चय में अवयवों की संख्या 3। कुल कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। और समुच्चय बी में भी 3 अवयव हैं। देखो, एक ना 1 2 3। अवयवों की संख्या समान है। अवयवों की संख्या समान है तो ये
तुल्य समुच्चय होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अब जो समुच्चय समान समुच्चय होगा तो समान समुच्चय में अवयवों की संख्या तो समान होगी होगी, अवयवों की संख्या तो समान होगी होगी समान समुच्चय में। क्यों होगी? कि ए के सब अवयव बी में होंगे और बी के सब अवयव ए में होंगे, तो दोनों में अवयवों की संख्या कैसी होगी? समान। और जब अवयवों की संख्या समान होती है तो वे तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कहलाते हैं नहीं कहलाते हैं? तो क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक समान समुच्चय एक तुल्य समुच्चय होता है, परंतु प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। समझ में आ गया? नोट, नोट को आप लिख लें। क्या है नोट? प्रत्येक समान समुच्चय एक तुल्य समुच्चय होता है। प्रत्येक समान समुच्चय एक तुल्य समुच्चय होता है, परंतु प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। याद रहे नोट। समझ में आ गया? अंतर आ गया दोनों में। तुल्य समुच्चय में तो अवयवों की संख्या समान होती है और समान समुच्चय में अवयवों की संख्या तो समान होती है, लेकिन ए के अवयव बी में होते हैं और बी के अवयव ए में होते हैं, जिसे हम समान समुच्चय कहते हैं। तो ध्यान दें, ये हो गए आपके समुच्चयों के प्रकार। ठीक, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ से आगे चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। एनसीईआरटी की बुक मार्केट में आ चुकी हैं, आप बुक खरीद लें ताकि चैप्टर के इस क्वेश्चनों को हम हल कराएं। ठीक, आप जितने हो सके स्वयं हल करने का प्रयास करें, नहीं तो हम कराएंगे ही। ठीक, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।